देखिए अल-ख्वारिज़मी जी ने बताया था कि हमारा जो एक फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए, ये लगता है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जहां हमारा यहाँ क्या है, जहां हमारे पास ये है a, ये है b और ये है q और ये है r। यानी a कहने का मतलब हमारा a बराबर हो गया भाज्य, हाँ b बराबर हो गया हमारा भाजक, b बराबर क्या हो गया भाजक, और q बराबर हमारा क्या हो गया भागफल, और r बराबर हो गया शेषफल। इसके अनुसार हम एक सवाल आपको बता रहे हैं, जैसे कि दिया जा रहा है, इधर दिख रहा है, ये क्या बोला जा रहा है कि हम इसके अनुसार एक सवाल हमारा 1.1 में है, जो पहला नंबर इसका सवाल है, और पहला नंबर का जो पहला नंबर सवाल है वो बोल रहा है 135 और 225 सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो इसमें क्या है कि हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आप अभी तक बनाए होंगे भाग विधि से एचसीएफ, जो भाग विधि से एचसीएफ बनाए होंगे, तो भाग विधि वाले में क्या है हमारा, भाग विधि वाले में हम इसको क्या करते हैं, जो छोटा वाला है उससे बड़ा वाला में भाग देते हैं, और यही प्रक्रिया उसमें भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, समझिएगा। यहां से हम क्या करते हैं, इसको एक बार में कट किए क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि दो बार में देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य में भाज्य से ज्यादा नहीं दे सकता, या तो भाज्य के बराबर या भाज्य से कम। तो एक बार में हमारा आया 135, दो बार में आ जाता हमारा कितना 270, तो 270 भाज्य से बड़ा हो जाता, तो इसलिए हम भाज्य से कम करेंगे, कितना आएगा 135, और इसको लेस करते हैं कितना आता है 90। और फिर ये प्रक्रिया हमारा पुनः क्या होता है, जो r बचता है, r हमारा क्या बन जाता है, r हमारा देखिए क्या है, यहाँ हमारा a का जगह क्या आ रहा है, एक के बाद जो हमारा यहाँ पे ये b है और ये q है, q को कुछ नहीं, q हमारा एकदम नॉर्मल रहता है, और यहाँ जो r बचता है, r से फिर बचे हुए b में भाग देते हैं, जो b हमारा a का रूप ले लेता है। वही प्रक्रिया यहाँ चल रहा है, तो क्या हो गया हमारा r बचा, r से पुनः b में भाग देंगे, और ये अब हमारा b जो है r हमारा बन जाएगा क्या b, और r हमारा क्या बन गया, r हमारा बन गया b का जगह ले लिया, और b हमारा जो जगह ले लिया वो a का जगह ले लिया। और इस प्रकार से क्या होता है, हम इसको भाग दे रहे हैं, 90 से भाग दिए कितना बार में, एक बार में यहाँ आया 90, और इसमें लेस करते हैं कितना आता है 45। ये प्रक्रिया पुनः चलेगा, और यही प्रक्रिया पुनः चल करके क्या आता है 90, 45 एक 45, 45 दूनी 90 है, और ये 90 पूरा लेस हो जाता है, और बचता हमारे पास क्या 0। जब तक r के रूप में 0 नहीं आएगा तब तक ये कंडीशन हमारा चलते रहेगा, r b r a का जगह लेते रहेगा, और इस प्रकार जो लास्ट वाला b होगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर कितना हो रहा है 45, और यही इसका HCF का आंसर होता है। तो ये हमने अभी तक भाग विधि में पढ़ा है, लेकिन यूक्लिड विभाजन में यही यहाँ लेस करके लिखते हैं, वहां ऐड करके लिखेंगे। देखिए फार्मूला वही पुट होगा, पहले देखिए क्या करना है, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये क्या करना है कि 135 और हमारा 225, इस दोनों में कौन सा है, तो ये हमारा मोर देन है, तो जो बड़ा होगा उसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे 225 इक्वल टू 135। अब इसमें से हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, और इस सूत्र से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो b इंटू क्यू, हमारे पास a पहले से दिया है, b दिया है, इसको क्या करेंगे इंटू क्यू, किससे किए थे 135 को 1 से गुना किए थे, तो यहाँ हमारा क्यू क्या आ गया 1, और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बचा था, यहाँ शेष हमारा यहाँ 90 बचा था, तो इस 90 को क्या करेंगे, यहाँ वहां माइनस करके 90 लाए, लेकिन यहाँ प्लस करते हैं ताकि इन दोनों को गुना करके इसमें से घटाना है
हाँ, यानी B इंटू क्यू करना है और A में लेस करना है। जो हमारा लेस के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो R के जगह पर प्लस करके लिखना है सूत्र के अनुसार। फिर क्या करना है कि अब जब आप टोटल को जोड़िएगा तो आप इधर वाले के बराबर हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इस LHS और RHS के तुलना में हमको आगे बढ़ना है थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो B है वो A का जगह लेगा। अभी हम वहां आपको बताए थे कि ये B हमारा जो है वो A का जगह लेगा। B हमारा क्या है 135 और A हमारा A का जगह ले लिया। R जो है वो हमारा B का जगह ले लेगा। R क्या है 90। और ये प्रक्रिया हमारा तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये नॉर्मल ना हो, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना है कि ये जो लेस करके रिमाइंडर आएगा वो हमारा B से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा रिमाइंडर जो R जो आया वो B से क्या है, छोटा है, ये भी ध्यान देना है। तो रिमाइंडर अभी हमारा अब क्या है कि 90 है, रिमाइंडर 90 है और ये B का जगह लिया। तो रिमाइंडर अभी क्या किए थे, यहां से हम 1 से इंटू किए, तो इंटू 1 किए तो कितना हो गया हमारे पास 90। और 90 को जब हम गुना करते घटाते हैं 135 में कितना बचता है हमारे पास, कितना बचा 45। और ये अब हमारा Q R हो गया। और अब फिर वही प्रक्रिया चलेगा क्योंकि अभी हमारे पास R है, तो 90 हमारा A का जगह ले लेगा और फिर 45 हमारा B का जगह ले लेगा। अब B को गुना किससे किए हैं, हमारा Q से। Q का वैल्यू क्या है 2, तो 2 से हम क्या किए, इसको 2 से क्या किए गुना किए। 45 को 2 से गुना करने के बाद 90 आता है और जब 90 में से 90 घटाते हैं तो कितना बचता है 0। ये प्रक्रिया हमारा क्या बोले थे अभी, जब तब तक चलते रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और लास्ट में जो B आएगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर क्या हो गया 45। समझ में आया।